अगर आप भी लेना चाहते हो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा पर मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर 80 से 90% तक का डिस्काउंट, तो आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल शॉपिंग सीक्रेट डील्स और पाएं ऑनलाइन शॉपिंग पर भारी डिस्काउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। आज ही ज्वाइन करें और जमकर करें शॉपिंग, वो भी आपके बजट में। पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट में एक पक्ष की महिला बेटियों सहित घायल। सपना पति राजू मौर्य जाति भोई, उम्र 36 साल, निवासी कोलीवाड़ा, वार्ड नंबर 24 की रहने वाली है। सपना मंदसौर में श्रीमती साड़ी की दुकान पर काम करती है। सपना की 4 बेटियां हैं जिनका नाम भूमिका, चंचल, मुस्कान और हर्षिता है। सपना के पति राजू मौर्य करीबन 10-12 सालों से असम से थोड़े दिमागी रूप से कमजोर हैं। सपना ने बताया कि मेरे देवर अर्जुन व देवरानी कशिश मौर्य एक ही घर पर अलग अलग रहते हैं। मेरी देवरानी उस घर को अपना बताती है और हमको घर से बाहर निकालना चाहती है। इस बात को लेकर आए दिन में झगड़ा करती रहती है। आज दिनांक 17/2/2025 को मेरे पति घर पर नहीं थे और मेरी लड़कियां चारों घर पर ही थी। सुबह करीब 9:30 बजे की बात है। मैंने लोहे के चूल्हे पर घर में खाना बना रही थी, तभी मेरी देवरानी कशिश कपड़े की बाल्टी लेकर आई और मुझसे बोला कि यहाँ से चूल्हा हटा, मुझे जाना है। तो मैंने बोला कि जलता हुआ चूल्हा कैसे हटाऊं, तो बाद में कपड़े सुखा लेना। इस बात पर वह मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगी जो सुनने में मुझे बुरी लग रही थी। तो मैंने मेरी देवरानी को गाली देने से मना किया तो कशिश ने फ़ोन करके उसके पति अर्जुन को बुला लिया। आते ही अर्जुन ने माँ बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगा। फिर अर्जुन और कशिश दोनों ने लात घूंसों से मारपीट शुरू कर दी और कशिश ने सपना के बाल पकड़कर खींचे। जब सपना चिल्लाई तो उसकी बेटियां बीच बचाव करने आई तो अर्जुन और कशिश ने उनके साथ ही मारपीट। अर्जुन लकड़ी का डंडा लेकर आ गया और डंडे से मुझे, भूमिका और मुस्कान के साथ मारपीट की। मारपीट से चंचल के सिर पर व हाथ पर, भूमिका के हाथ पर चोट लगी। फिर अर्जुन और कशिश बोले कि अभी तक कम मारा है, कुल मिलाकर कहें तो भाई भाई का नहीं हुआ। और एक महिला छोटी बच्चों के साथ किस प्रकार का जुल्म कर रही होगी, यह बड़ी निंदनीय हरकत है। हालांकि इस मामले में अर्जुन और कशिश पर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज हो गया। सपना और उसकी बेटी जिला अस्पताल में एडमिट है। क्या नाम है आपका? चंचल मौर्य। क्या घटना हुई आपके साथ? मुझे चूल्हे से, जलते हुए चूल्हे से मारा गया। किसने? अंकल ने और आंटी ने। इससे पहले भी आपके साथ मारपीट हुई है? हाँ, 4 बार हुई थी। उसमें आपने आवेदन थाने पे दिया जाके? हाँ, कार्रवाई? 4 बार कंप्लेन की थी उन्होंने। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। ठीक है। कब की घटना है ये? सुबह 9:30 बजे। ठीक। क्या नाम है आपका? चंचल। चंचल मौर्य। क्या नाम है आपका? मुस्कान मौर्य। क्या घटना हुई आपके साथ? आज मम्मा खाना बनाते, सुबह रात को टंकी खत्म हो गई थी हमारी, तो रात चाची आई, वो बोली कि मेरे को कपड़े डालने हैं, हट जा। तो मम्मा ने बोला कि मैं खाना बना के बाद में चले जाना, तो नहीं माना। फिर गालियाँ दी, जलता हुआ चूल्हा उठा के कैसे जाऊँ मैं यहाँ से। फिर उसके बाद मम्मा खाना बना रही थी, बोला अभी नहीं जाना, फिर उसने गालियाँ दी। फिर उसके बाद चली गई। फिर अंकल को फ़ोन लगाया, फिर अंकल आए और फिर ना अंकल ने ना चूल्हा फेंका जलता हुआ, गालियाँ भी दी। लोहे का चूल्हा था, वो पूरा जलता हुआ हमारे ऊपर फेंक दिया। मम्मा की साड़ी भी जल गई, घर में जो चटाई वगैरह कपड़े भी जल गए। ऊपर से उसी चूल्हे से मम्मा को मारने लग गए। दोनों ने ना मम्मा को पहले गिराया बाल पकड़ के। फिर मेरे को पता चला तो हम सब चारों मैंने मम्मा को बचाने लगा। तो उसने लोहे के चूल्हे की सबको दी, घड़े की भी दी मुझे यहाँ पे। चंचल को तो चूल्हे की 4 बार वार किया, तब जाकर उसका सिर फट गया पूरा। चंचल, भूमि को भी अलग से ले जाके मारा और चंचल को भी। इससे पहले कितनी बार मारपीट करी उन्होंने? 4 से 5 बार। उस बार उसको लेके थाने में? मम्मा भी नहीं थे, हम चारों ही थे, तो उनको मारने आया था, हमने गेट लगा लिया। फिर मैंने ना पुलिस में कंप्लेन भी की थी, पुलिस भी आई थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 4 बार आपने कंप्लेंट करी थी? करी थी। आए दिन पुलिस आती है, मैं पढ़ाई करती हूँ, कलेक्टर ऑफिस भी जाके हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं पढ़ाई करती हूँ तो जोर जोर से डीजे चलाती है। इस बार में मैंने 3 से 4 बार पुलिस बुलाई थी, पर भी कुछ नहीं होता उससे। ठीक। क्या नाम है आपका? मुस्कान मौर्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना मौर्य है। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे देवर ने और मेरी देरानी ने मिलकर ने मेरी 4 बेटियों को और मेरे को 5 को मारा उसने लोहे के चूल्हे से। मेरी बेटी का सिर फट गया है, एक बेटी मेरी घायल है। इससे पहले भी ये घटना हुई थी? आए 2 साल में रोज ये घटना हो रही है। मेरे पति मेंटल है, 12 साल हो गए उनको, दिमागी रूप से पागल है। और मैं 7,000 रुपये में नौकरी करती हूँ साड़ी की शॉप पे और मेरे बच्चों का गुजारा करती हूँ। आए दिन उसने मेरे पति से साइन करवा ली और बोला कि मैंने 10 लाख रुपए दिए है भाई को और मकान खरीदा। और कब जाके उसने कोर्ट में जाके ने पूरा मकान नाम करवा लिया, मेरे को पता भी नहीं चला है। अब उसका कहना है कि इस घर में रहने नहीं दूंगा। और देरानी आए दिन मैं तो काम पे चली जाती हूँ, मेरे बच्चों के साथ अत्याचार करती है। मेरी बच्ची है ना पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई नहीं करने देती है, वो फिर फुल आवाज़ में डीजे चलाती है और टॉर्चर करती है, बच्चों को परेशान करती है। फिर मेरे को गुस्सा आता है तो फिर मैं लड़ाई झगड़े करती हूँ। तो आए दिन मेरे को घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं
मेरी सास का कहना है कि तेरे बेटा नहीं है इसलिए मैं तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा। इसने पूरा मकान उसके नाम करवा दिया और हमसे घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे हैं और मेरी बेटी का सिर फाड़ दिया है, चारों बेटियों के साथ मारा है उसने। इससे पहले कितनी बार मारपीट हुई है आपके साथ? ये 5वीं एफआईआर है मेरी, 5वीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। और मैं जब भी जाती हूँ थाने पे मैडम काटने को दौड़ती है क्योंकि घर में मैं झगड़ा करती हूँ तो करूँगी ना, वो मेरे को घर से बाहर निकालते हैं तो मैं झगड़ा नहीं करूँगी क्या? तो वो मेरी वीडियो बना के थाने पे दिखा देते हैं तो मैडम उसकी सुनवाई करते हैं, मेरी नहीं। हो सकता है मैडम रिश्वत ले रही होगी, इसीलिए हम मेरी 4 बेटियों के साथ उसको मेरे पे दया नहीं आती है, उन पे दया आती है क्योंकि उसके पास पैसे मेरे घर में खाने के दाने भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में मेरे बच्चों को पाल रही हूँ मैं। इससे पहले 4 बार जो मारपीट हुई उसको लेके आवेदन दिया था थाने पे? थाने पे मैंने 4-5 ही एफआईआर है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस वाले लेके ही नहीं जाते और समझा के नहीं भेज देते हैं। और मेरे को बोलती है जब देखो जब तू थाने पे उठ के आ जाती है तो मेरे को समस्या है तो मैं थाने पे जाती हूँ, कि मेरे को मजा थोड़ी आता है थाने पे जाने में। किसके द्वारा बोला गया है थाने पे? मैडम एक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना मौर्य है।